9 साल का सोनू, उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। हर रात एक ही कहानी रिपीट होती थी। पापा शराब पी के घर आते और माँ पर हाथ उठाते। सोनू कोने में खड़ा सब देखता रहता। उसकी छोटी सी मुट्ठी बंद हो जाती, पर वो कुछ कर नहीं पाता। सालों तक उसने अपनी माँ की चीखें सुनी और उस दिन उसका बचपना टूट गया। उस रात पापा फिर से माँ को मार रहे थे। सोनू भाग कर आया और गुस्से में अपना भारी टॉय उठाकर उनकी तरफ फेंका, और फिर घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस एक बाल ने सब कुछ बदल दिया। सोनू समझ ही नहीं पाया उसका फेंका हुआ टॉय इतना भारी नुकसान कर देगा। पापा जमीन पर थी, हिल नहीं रहे थे। पुलिस आई। सोनू रो रो कर बोलता रहा, मैंने किया है, मैंने किया है। लेकिन उसकी माँ ने उसको गले लगा लिया और पुलिस से कहा, ये सब मैंने किया है। सोनू चीखता रहा, पर माँ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उस दिन माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। पर क्या माँ ने सही किया? कोर्ट ने फैसला सुना दिया। माँ को जेल और सोनू को चाइल्ड केयर होम भेज दिया गया। सोनू हर दिन पुलिस अंकल को कहता, मैंने किया था, मेरी माँ को वापस ला। पर कानून ने उसकी बात नहीं सुनी। जिस माँ को बचाने के लिए उसने सब किया, वही माँ उससे दूर चली गई। एक 9 साल का बच्चा सिर्फ अपनी माँ के प्यार के लिए सब कुछ हार गया। घर की हिंसा सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे बचपन को मार देती है। छोटे से गांव का लड़का टिंकू, जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, डांसर बनने का। एक दिन वो पहुंच गया मुंबई, सपनों का शहर, जहां या तो सपने पूरे होते हैं या टूट जाते हैं। दिन भर ऑडिशंस, रात को फुटपाथ पर नींद, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। एक रात भूखा और थका हुआ टिंकू मिला रॉकी भाई से, और उस रात टिंकू की जिंदगी बदल गई। रॉकी भाई ने टिंकू को एक सिंपल काम दिया, बस ये बैग डिलीवर कर और पैसे ले ले। टिंकू को लगा अब उसकी लाइफ सेट हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो डांस से दूर और क्राइम के करीब आता गया। एक दिन उसे पता चला उस बैग में ड्रग्स थे। अब टिंकू सिर्फ एक सपने देखने वाला लड़का नहीं, एक क्राइम नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था, और असली झटका अभी बाकी था। अब टिंकू डर चुका था। वो इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन क्राइम की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। एक रात पुलिस ने पूरे गोडाउन को घेर लिया। गोलियों की आवाज, चीखें, अफरा तफरी, और उस पार टिंकू ने अपना आखिरी फैसला लिया। वो भाग सकता था, लेकिन उसने सब सच बता दिया। टिंकू को जेल में डाल दिया। हर रात वो डांस करता रहा, क्योंकि सपने कभी मरते नहीं। उसकी इसी डेडिकेशन को देख के उसको सच सामने लाने के लिए अर्ली बेल आउट दे दी, और आज वो एक एकेडमी एंड डांस टीचर है और बैकग्राउंड डांसर का प्रोफेशन करता है। भागकर उम्र भर रॉकी भाई के जाल में फंसने की जगह उसने सच बताकर अपने सपने को चुना। इस तरह सही फैसला लेकर अपने सपने को उड़ान दी टिंकू ने। आकांक्षा के लिए दुनिया का मतलब सिर्फ एक ही था, उसकी 3 बहनें। हम 4 नहीं, हम एक ही है, वो हमेशा कहती थी। छोटी सी दुनिया थी उनकी, हंसी मस्ती, सीक्रेट्स, और एक दूसरे के बिना कुछ नहीं। पर एक दिन आकांक्षा की जिंदगी में आया रोहित। स्वीट, केयरिंग, परफेक्ट। धीरे धीरे आकांक्षा का वक्त बदलने लगा। अब वो बहनों के साथ कम, रोहित के साथ ज्यादा रहने लगी। एक रात छोटी बहन ने पूछा, दीदी आप बादल गई हो? आकांक्षा मुस्कुरा दी, पर उसे क्या पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी एक डरावनी सच की। एक दिन 2 बहनें अचानक गायब हो गई। फोन स्विच्ड ऑफ, कोई पता नहीं। घर में सन्नाटा और आकांक्षा के दिल में डर। पुलिस भी कंफ्यूज्ड थी। तभी आकांक्षा को रोहित के फोन में एक मैसेज दिखा, डिलीवरी रेडी है। उसका दिल रुक गया। वो चुपके से रोहित का पीछा करती है, और जो वो देखती है उससे उसकी दुनिया टूट जाती है। रोहित इंसान नहीं, एक ट्रैफिकर था, और उसकी बहनें ही उसका टारगेट थी। आकांक्षा का दिमाग सुन हो गया, मैं ही अपनी बहनों की दुश्मन बन गई। पर अभी भी वक्त था, यह सब खत्म हो चुका था। आकांक्षा ने हिम्मत जोड़ी। वो पुलिस के पास गई, सब सच बता दिया। एक रिस्की प्लान बना। आकांक्षा ने रोहित को झूठा ट्रस्ट दिखाया और उस जगह तक पहुंच गई जहां उसकी बहनें बंद थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही सिग्नल मिला, पुलिस ने रेड कर दिया। चिल्लाते हुए रोटी हुई। उसकी दोनों बहनें उसके गले लग गई। रोहित पकड़ा गया। आकांक्षा टूट चुकी थी, पर उसने अपनी दुनिया वापस जीत ली। 4 बहनें एक साथ बैठी हैं, और आकांक्षा कहती है, अब कभी किसी के लिए हम अलग नहीं होंगे, क्योंकि असली प्यार कभी धोखा नहीं देता।